नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम आज की क्लास में ठोसों के प्रोजेक्शन को कवर कर रहे हैं। हम विमान की ओर इंक्लाइंड होने पर अधिक जटिल तीन आयामी वस्तुओं को देखेंगे। उन तस्वीरों को कैसे आरेखित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक पेंटागोनल प्रिज्म है जो एक क्षैतिज प्लेन के बेस पर किनारे से इस प्रकार रखा गया है कि बेस या अक्ष क्षैतिज तल के लिए इंक्लाइंड है। इसलिए या तो बेस एक पेंटागोनल प्रिज्म है, इसका अर्थ है कि हाई भुजाएं संपूर्ण बेस या अक्ष जो भी है जो कि क्षैतिज प्लेन के लिए इंक्लाइंड है। अब यह अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के न तो लंबवत है न ही इस क्षैतिज तल के लिए, तो थोड़ी झुकी हुई वस्तु की तरह ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम इन पेंटागोनल प्रिज्म को एक दृष्टिकोण में उठा रहे हैं, शायद अक्ष विशेष रूप से अलग दृष्टिकोण में क्योंकि अक्ष क्षैतिज प्लेन के लिए इंक्लाइंड है, तब हम केवल ऊर्ध्वाधर प्लेन के अग्रदृश्य में ही देख सकते हैं। तो उस अग्रदृश्य में हम देखेंगे कि यह अक्ष क्षैतिज प्लेन के लिए इंक्लाइंड है। तो ड्राइंग बनाने के बाद हम देखते हैं कि प्रिज्म संभवतः इस प्रकार से इंक्लाइंड है। यदि स्थिति यह है कि अगर हम शीर्ष दृश्य को देख रहे हैं तो यह हमें सीधे आगे की ओर पेंटागोन देता है, या शायद कुछ एक आयताकार बॉक्स की तरह, इस प्रकार की वस्तु की आकृति की तरह। हम देखेंगे कि उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे किया जाता है। यही वह चीज है जिसे हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। तो उस इंक्लाइंड एक्सिस के करने के लिए सर्वप्रथम हम इस क्षैतिज प्लेन पर आधारित एक पेंटागोन बनाएंगे। अतः एक किनारा में से हम सुनिश्चित करते हैं कि यह ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत होगा। इसलिए इसी प्रकार से यदि हमारे पास यह है, यदि हमारे पास यह प्रिज्म है, पहले हम इस प्रकार बनाते हैं कि यह संपूर्ण प्रिज्म, तो शीर्ष दृश्य में हम कुछ इस प्रकार की चीजें देखेंगे। तो जहां अक्ष HP के लंबवत है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसे इस तरह से घुमाएंगे कि यह अक्ष शायद एक इंक्लिनेशन एंगल हो सकता है। इसलिए इस तरह से यह पूरी वस्तु उस दिशा में झुका है जिस तरह से हम करना चाहते हैं। सबसे पहले ऊपर के दृश्य में क्षैतिज प्लेन पर हम एक पेंटागोन ड्रॉ करते हैं जहां इसका एक किनारा या पृष्ठ वर्टिकल प्लेन के लंबवत है। अब यदि हम इस प्रोजेक्शन की ड्राइंग बनाते हैं, तो इस दृश्य में यह संपूर्ण पेंटागोन सामने के दृश्य में यदि हम उससे देख रहे हैं तो यह रेखा उस एक किनारे के एक पृष्ठ के जैसे संपाती होती है। यह संपूर्ण पृष्ठ इस पृष्ठ के संपाती है। और यह क्षैतिज प्लेन पर स्थित है, तो यह रेखा हमेशा संपाती है। अब हम जो करना चाहते हैं, इस संपूर्ण वस्तु को इस दिशा में घुमाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो अक्ष है वह मूल रूप से दमित डॉट लाइन है। इसे उस दिशा में घुमाया जाना है, इसलिए इस पूरी रेखा को उस दिशा में घुमाया जाना है। इस संपूर्ण रेखा को उस दिशा में घुमाया जाना चाहिए और यह वाला भी उस दिशा में।
यदि हम इस प्रकार से इसे बना सकते हैं, हमारा अक्ष इस तरह से चला जाता है। तो जब हम वह करते हैं, सबसे पहले हम एक अक्ष ड्रॉ करते हैं, निश्चित इंक्लिनेशन एंगल बनाते हुए। शायद यदि यह 45 डिग्री पर बन रहा हो, 45 डिग्री पर सबसे पहले हम एक अक्ष खींचते हैं। इस बिंदु के परित घूर्णन होता है, अतः यह बिंदु सदैव उस पर स्थित होता है। हमारे कंपास का उपयोग करते हुए इस दूरी पर हम इस अक्ष के लंबवत एक चाप बना लेते हैं तथा उस रेखा से जुड़ते हैं। इसी प्रकार जब हम इस पूरी वस्तु को घुमा रहे हैं तो यह ए बी रेखा भी घूर्णित होती है। यह करने के लिए कि हम क्या करेंगे, हम सी प्रिज्म से सी एक करने के लिए जो भी दूरी है, हम वैसा ही समान एंगल बनाते हैं। इसलिए यदि यह 45 डिग्री है तो हम इसे भी 45 डिग्री रेखा पर विचार करेंगे। हम इसे इस बिंदु से ड्रॉ करेंगे। इस लेंथ को इस दिशा में स्थानांतरित करें। इसी प्रकार इस लेंथ को इस दिशा में स्थानांतरित करें। इसी प्रकार इस दिशा में उस लेंथ को उसी 45 डिग्री एंगल से स्थानांतरित करें। इसलिए हमने उस प्रिज्म को झुका दिया है कि प्रिज्म अग्र दृश्य में दिखाई दे सकता है। एक बार जब यह हो जाता है तो हम इन सभी बिंदुओं को क्षैतिज प्लेन पर नीचे स्थानांतरित करते हैं। इसलिए इन बिंदुओं को इस प्रकार स्थानांतरित कर देते हैं कि यह रेखा उस पर मानचित्र करती है जो और जो भी एक बिंदु हैं, तथा इस प्रकार से हम इन रेखाओं को मानचित्रित करते हैं। इन बिंदुओं को मानचित्र में दर्शाए उनके जो भी प्रतिच्छेद हमारे पास हैं, उनसे हम इस पेंटागोनल प्रिज्म को किन्हीं अदृश्य भुजाओं पर निर्मित करने के पोजीशन में होंगे। हमने उन्हें डैश युक्त रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है और यह एक सतत रेखा है। तो यह पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका अक्ष क्षैतिज प्लेन से एक इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है। सामने के दृश्य में उस तरह और शीर्ष दृश्य में उस तरह दिखता है। आइए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। एक हेक्सागोनल पिरामिड जब यह क्षैतिज प्लेन पर स्थित होता है तो इसके अक्ष के एक आधार किनारे पर क्षैतिज प्लेन पर इंक्लाइंड बेस होता है। तो हमारे पास हेक्सागोनल पिरामिड है, यह क्षैतिज प्लेन पर स्थित है। 6 भुजाएं वहां होंगी और इनमें से एक बेस किनारा इसके अक्ष के साथ अक्ष क्षैतिज प्लेन इंक्लाइंड है। इसलिए हमें इस प्रकार बनाना होगा कि आधार और अक्ष और किनारे भी इंक्लाइंड हों। तो हम उस उदाहरण को देखते हैं। तो इसका हेक्सागोनल पिरामिड है। तो 6 भुजाएं हमेशा वहां रहें। वह 6 भुजाएं हेक्सागोनल पिरामिड हैं, अतः सभी इंक्लाइंड फलक शीर्ष दृश्य में दिखाई देंगे। अतः संतत रेखाएं तथा इसका प्रोजेक्शन एक त्रिभुज के रूप में प्रदर्शित करेंगी और इसकी एक रेखा संपाती है। अब अक्ष को इंक्लाइंड होना चाहिए, इसलिए यह अक्ष है। हम इसे घुमाते हैं तो इस अक्ष को यदि हम
एक निश्चित एंगल से घुमा रहे हैं तो यह इस प्रकार इस लेंथ को इसके अभिलंबवत स्थानांतरित करें। इसी प्रकार इन रेखाओं को स्थानांतरित कीजिए। यहां से अधिक है। दूरी मापिए। एक चाप खींचिए। इसी प्रकार यहां से भी जो भी दूरी हो उस बिंदु से एक चाप बनाएं जिससे इंटरसेक्शन बिंदु जुड़ते हैं ताकि हम यह भाग प्राप्त कर सकें। अब इन सभी बिंदुओं को क्षैतिज प्लेन पर स्थानांतरित कीजिए। इसी प्रकार इस क्षैतिज प्लेन थिंग पर इन बिंदुओं को स्थानांतरित करें। ये बिंदु इस स्तर पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब पहचानिए हम जो रेखाएं इस दिशा से देख रहे हैं निश्चित रूप से एक प्राइम हो ओ प्राइम रेखा को देख रहे होंगे जिसका अर्थ है इसे ओ तक दिख रही होंगी। इसी प्रकार एड प्राइम ओ प्राइम जो फलक भी दिखाई देता है तो यह होगा कि निश्चित रूप से ऐसे एफ प्राइम जो भी इस रेखा को हम देख सकते हैं जो कि दिखाई देती है। अब बी पृष्ठ बी से ओ तक जब हम उस दिशा से देख रहे हैं जो इसे बी पृष्ठ तक भी दृश्य है तो भी यह इसी प्रकार एफ से ई पृष्ठ तक दृश्य है तो एफ उसी के पीछे के किनारे है जो कि दृश्य है। एफ से ओ भी दृश्य है और यह बिंदु से ओ तक भी दिखाई देता है। तो इस तरह वास्तव में कोण पिरामिड में दिखाई देता है और अन्य आंतरिक बातें उसके पीछे के किनारे पर जो दिखाई नहीं देता है। तो यह इस तरह से चला जाता है और यह सी से डी तक की रेखा भी अदृश्य है तो हमारे पास वह डैश लाइन होगी। इसलिए समग्र निर्माण हमें सामने का दृश्य एक इंक्लाइंड की तरह दिखने वाला देता है। शीर्ष दृश्य पर यह अप्रगटित पिरामिड बनाता है। अब हम एक अन्य उदाहरण को देखें। एक हेक्सागोनल प्रिज्म को क्षैतिज प्लेन के बेस पर एक कोने के साथ इस प्रकार रखना होगा कि बेस या अक्ष क्षैतिज प्लेन की ओर इंक्लाइंड है। इसके बारे में सोचिए कि क्षैतिज प्लेन पर स्थित बिंदु क्या है। अक्ष क्षैतिज प्लेन या ऊर्ध्वाधर प्लेन से किस अर्थ में इंक्लाइंड है। इस हेक्सागोनल प्रिज्म के कोने जिसका बेस एचपी पर है। इसलिए हम उस उदाहरण को देखें तो पहला हेक्सागोनल प्रिज्म है। इंक्लिनेशन एंगल जो भी हो सबसे पहले चित्र से प्रारंभ हो फिर उपयुक्त घूर्णन के लिए हम इसे बनाते हैं ताकि दी गई शर्तों को पूरा किया जा सके। अतः पहले एक हेक्सागोनल प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं। जो कि सामने के एक दृश्य में एक आयत की तरह दिखता है। हम यह फलक पूरी तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार अक्ष अदृश्य हो जाता है और चाप रेखाएं और अक्ष उसी क्षैतिज प्लेन पर इंक्लाइंड है जिसे हम केवल अग्र दृश्य में समझ सकते हैं।
तो एक्सिस डैश डॉट रेखा, इन सभी रेखाओं को स्थानांतरित करें तो हम इस एक को देखेंगे। यदि हम ध्यान से उस बेस के कोने को देखते हैं जो सदैव क्षैतिज प्लेन पर विरामावस्था में ही स्थिर रहे, यही कारण है कि हमने इसे क्षैतिज प्लेन पर स्थिर रहने के लिए बनाया, और यह कोना अभी भी उस क्षैतिज प्लेन पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु सदैव उस भूमि पर ही रहेगा। अब इन बिंदुओं को शीर्ष दृश्य से सभी प्रकार से तथा सामने के दृश्य से और इस दिशा से यहां से बिंदुओं को स्थानांतरित करें ताकि यह प्रतिच्छेद करता है, तो सावधान रहना होगा। आइए ए को इस दिशा से स्थानांतरित करें जहां से यह कहीं चला जाता है। इसी प्रकार एक प्राइम इसे स्थानांतरित करता है जहां वे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले उस बिंदुए को देखिए, फिर बी से जहां वे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन बिंदुओं का पता लगाएं। यह एक है। इसी प्रकार सी उस बिंदु सी मानचित्र को जी एक F1 से अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूसरी ओर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बिंदु हमें यह जानकारी प्रदान करता है। जब हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो यह संपूर्ण प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ताकि हम इसे एक हेक्सागोन की तरह देख रहे हैं। जब हम इसको देख रहे हैं तो यह हेक्सागोन अदृश्य है, किनारों के अलावा तो आंतरिक वस्तुएं अदृश्य हैं। तो यह कारण है कि हमारे पास यह एक है और यह दिखाई देता है। तो हमारे पास एक सतत रेखा है, ये किनारे भी दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ये सतत रेखाएं हैं। आइए एक और उदाहरण हेक्सागोनल पिरामिड का लें। पिरामिड का अर्थ है कि हमारे पास शीर्ष या शिखर बिंदु है और यह इसके एक ट्रायंगुलर पर क्षैतिज प्लेन पर स्थित है। अतः हमारे पास एक पिरामिड है जो उस क्षैतिज प्लेन पर रखी है, इसलिए फलक उस क्षैतिज प्लेन को हमेशा छू रहा है। यदि ऐसा हो तो हमें यह करना है, पहले इसे इस प्रकार घुमाएं कि क्षैतिज प्लेन पर अपने बेस से विरामावस्था में है। अतः जब यह पिरामिड हेक्सागोनल पिरामिड क्षैतिज प्लेन पर इसके बेस के साथ स्थित है, तो इस शीर्ष दृश्य में हम यह हेक्सागोन देखेंगे। इस प्रकार अक्ष ओ से होकर सभी प्रकार से निकल जाता है, ताकि सामने के दृश्य में हम इसे एक त्रिभुज की तरह देखेंगे। इस अतिरिक्त किनारे के साथ जब हम इस पूरे किनारे को देख रहे हैं, यहां दिखाई देगा। अब इस प्रकार घूर्णन होगा कि यह अक्ष प्लेन क्षैतिज प्लेन के साथ एक इंक्लिनेशन एंगल बनाता है और इस प्लेन पर एक किनारा स्थित है। किनारों में से एक अगर हम देख रहे हैं, यह किनारे में से एक है। अगर मैं इसे उस दिशा में घुमा रहा हूं, इस ओ प्राइम सी प्राइम किनारा जमीन पर स्थित किया जाना है, तो ओ प्राइम सी प्राइम हम इसे ड्रॉ करते हैं उसे सी प्राइम तक। ओ प्राइम सी प्राइम का पता लगाने के लिए ज्ञात कीजिए। अब इसे डी प्राइम को इस तरह से स्थानांतरित करें। यहां से वस्तु को मापें, जो भी लेंथ हो एक चाप बनाता है।
क्योंकि यहाँ से यह सारी बात इसे मापना भी एक और चाप बनाता है। तो एक बार जब हमारे पास वह बिंदु होता है, इसे त्रिभुज के द्वारा जोड़ते हैं। एक बार हम जानते हैं कि यह लेंथ, जो वही मध्य है जिससे हम इसे जोड़ सकते हैं, ताकि हम उस त्रिभुज को एक बार बना सकें जब हम इस बिंदु प्रोजेक्शन को ऊर्ध्वाधर रूप से स्थानांतरित कर सकें। इसी प्रकार हमारे पास ये बिंदु हैं जैसे ई थिंग्स, वे इस प्रकार से भी प्रक्षेपित की जाती हैं। इस प्रकार हम बिंदु ए वी सी मानचित्र सी वी तक ज्ञात कर सकते हैं। फिर ई बिंदु मानचित्र ए तथा एफ बिंदु पहले से ही ओ बिंदु को स्थानांतरित कर सकते हैं। एक बार यह हो जाता है तो हम दिखाई दे रहे फलक को जोड़ते हैं। तो दृश्य फलक सदैव ओ फलक होता है। तो दृश्य एक और यह भी दृश्य बी ओ थिंग है, जिससे हम इसे भी जोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर ई थिंग दिखाई देगी। इसी प्रकार एफ थिंग दृश्य होगी। तथा जब हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो यह ऐसे एफ रेखा सदैव दिखाई देगी। हम इसे तथा सी से डी को भी देख सकते हैं, जिससे हम इसमें भी जुड़ते हैं। अब जब हम सी से देख रहे हैं तो इस बिंदु से जुड़ा है, जिससे कि और यह दिखाई दे रहा होगा। शेष रेखाएं सदैव अदृश्य होती हैं, अतः हम इसे डैश युक्त रेखाओं से दर्शाते हैं। एक अन्य उदाहरण लें। एक आयताकार पिरामिड, शीर्ष तथा सामने के दृश्य 40 मिमी से 50 मिमी की बेस की भुजाओं का ड्रॉ करते हैं। इसकी एक आयताकार पिरामिड है। यही कारण है कि आपके पास अलग अलग भुजाएं, अलग अलग लेंथ और 40 और 50 मिलीमीटर हैं, और इसकी हाइट 70 मिमी है। जब यह एक बड़े ट्रायंगुलर फलक पर क्षैतिज प्लेन पर स्थित होती है, क्योंकि इसका पिरामिड हमारे पास सदैव अपेक्स वर्टेक्स है और बेस एक ट्रायंगुलर थिंग हो सकता है। जब आप सभी प्रकार से इस बेस को शिखर बिंदु से जोड़ रहे हैं तो हम ट्रायंगुलर फलक देख सकते हैं और बड़े त्रिकोणीय फेस जो क्षैतिज प्लेन पर स्थित हैं और क्षैतिज प्लेन पर स्थित ट्रायंगुलर फलक के बेस का लंबा किनारा 60 डिग्री से ऊर्ध्वाधर प्लेन पर इंक्लाइंड है और यह शीर्ष दृश्य में दिखाई देता है, जिसके शिखर पिरामिड का शीर्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के निकट है। इसलिए जब हम इस सबसे पहले की रचना कर रहे हैं तो हमें यह कल्पना करनी होगी कि वस्तु किस प्रकार दिख रही है। यदि हम इस अंतिम बिंदु पर ध्यान से देख रहे हैं तो पिरामिड का शीर्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के निकट है, जो हमें अधिमानी दिशा प्रदान करता है। पहले से ही इस पिरामिड को अभिमुख करने का कौन सा तरीका है ताकि शीर्ष हमेशा ऊर्ध्वाधर प्लेन के करीब हो, तो हमें बनाना है। अगर यह ऊर्ध्वाधर प्लेन है, अगर यह एक शीर्ष है, यह इस तरह में लाया था, इस तरह से यह हो सकता है कि, लेकिन यह शीर्ष उस तरह से हो सकता है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, यदि हम देख रहे हैं तो त्रिकोणीय फेस के बेस का लंबा किनारा क्षैतिज प्लेन पर स्थित है और यह शीर्ष दृश्य में 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इसलिए जब हम त्रिकोणीय फेस का लंबा किनारा देख रहे हैं जो इस ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ 60 डिग्री बनाता है, तो हम आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह पिरामिड कैसे इंक्लाइंड है। अतः हम इसे सबसे पहले देखते हैं, हमें बहुघूर्णन करना होगा।
इसलिए सबसे आसान तरीका है इसे इस प्रकार से प्रारंभ कीजिए कि आयत ड्राइंग कर रहे हैं। यह एक पिरामिड है, इसलिए इसके किनारे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। आइए कुछ अन्य रंग। सामने के दृश्य प्रोजेक्शन को काले रंग का उपयोग करें। यह एक पिरामिड है। अतः यह इस वाले एक त्रिभुज की तरह दिखाई देगा जब हम इस दिशा को देख रहे हैं। इस त्रिकोणीय फेस के संपाती हैं तो यह एक उसी ट्रायंगुलर फलक के संपाती हैं। अब यह क्षैतिज प्लेन पर स्थित है। इस भाग के साथ इसलिए हम क्या करेंगे उसे बी प्राइम। सबसे पहले हम इसे उस क्षैतिज प्लेन पर ज्ञात करेंगे, फिर इस बिंदु को ठीक उसी स्थान पर स्थानांतरित करें, फिर इन सभी बिंदुओं को नीचे लिखिए। इसी प्रकार परियोजना ये बिंदु, फिर हमारे पास प्रिज्म, पिरामिड होगा। इस प्रकार यह जैसा दिखता है। शीर्ष दृष्टि से शेष वस्तुएं डैश रेखाएं हैं। इसके बाद हमें जो करना है यह लंबा किनारा ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल बनाता है। इसका अर्थ है कि हमें इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। इसकी लेंथ में कमी करनी चाहिए। यह इस प्रकार है जैसे कि हम लंबी किनारा लेंथ का घूर्णन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अपने दृष्टिकोण में कम करना चाहते हैं। उस रेखाओं को घटाएं जिससे यह ऊर्ध्वाधर प्लेन से कोण बनाता है कि हम केवल शीर्ष दृश्य में ही देख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं जब हम ऊपर के दृश्य में कर रहे हैं, हम इस प्रकार से ऐसी रचना करते हैं कि यह एक कोण बनाती है। इसलिए यह संपूर्ण वस्तु को इस प्रकार घुमाया जाता है कि समान वस्तु इसे घुमाती है, ड्रॉ करती है और इस लेंस को स्थानांतरित करती है। जब हम वह करते हैं हम इंक्लिनेशन एंगल को समझ सकते हैं। लंबा किनारा यह कैसे ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ बनाने के लिए जा रहा है, तो हम इसे एक निश्चित एंगल से घुमाते हैं। फिर हम उन बिंदुओं को ऊपरी दिशा की ओर इसकी ओर प्रोजेक्ट करते हैं और यह वही है जिसे हम बिंदुओं को प्रोजेक्ट कर घूर्णन कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं सी बिंदु तथा सी बिंदु दोनों एक दूसरे के संपाती हैं तो बी बिंदु तथा हमारा बी बिंदु वहां संपाती हैं। इस प्रकार रेखा से संयोजित होकर एक बिंदु तथा बिंदु एक बिंदु भी एक दूसरे से संयोग करता है। इसी प्रकार डी बिंदु, यह एक तथा यह डी बिंदु के संपाती है। इस प्रकार रेखा से संयोजित होता है। अब यह ओ मानचित्र उससे जुड़ता है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास एक अग्रदृश्य है जहां यह लंबा किनारा ऊर्ध्वाधर प्लेन से कोण बनाता है और शेष रेखाएं हमेशा डैश लाइनें होती हैं। इस प्रकार हम यह शीर्ष बनाते हैं। यह एक सर्वोच्च दृश्य है और यह ए पिरामिड का अग्रदृश्य है जिसका लंबा किनारा ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ
एक इंक्लाइंड एंगल बना रहा है और यह क्षैतिज प्लेन पर स्थित सबसे लंबा किनारा भी है। अब हम हानि के उदाहरण को देखें। यहाँ एक कोन 80 मिमी व्यास और एक 100 मिमी की हाइट के बेस वाला है अपने एक जनरेटर के साथ क्षैतिज प्लेन पर होना चाहिए और अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन की ओर इंक्लाइंड प्रतीत होता है। तो जब हम उस पर देख रहे हैं, शायद हम पहले एक कोण लेते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं कि संपूर्ण सर्कल सामने के दृश्य में हम देख सकते हैं कि इसे उस दिशा में घुमाते हैं ताकि जनरेटर क्षैतिज प्लेन पर स्थिर रह रहे हैं। फिर उस कोण को इस तरह से घुमाएं कि वह अक्ष रेखा ऊर्ध्वाधर प्लेन से एक इंक्लिनेशन एंगल बनाती है। तो उसकी रचना कैसे की जाए कि आइए उस उदाहरण को देखें कि पहले हमें चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। पहले हम क्या कर रहे हैं कि क्षैतिज प्लेन पर स्थित एक कोण, यह वह वस्तु है यदि जिसे हम बना सकते हैं। फिर हम एक घूर्णन करेंगे ताकि जनरेटर क्षैतिज प्लेन पर स्थित हो। यह करने के लिए कि सभी में एक कोण क्षैतिज प्लेन पर स्थित है ताकि यह अक्ष क्षैतिज तल के लंबवत है, अतः अक्ष इस समतल के लंबवत से गुजरती हुई है। एक अग्र दृश्य है जो त्रिभुज की तरह दिखता है। फिर इसे इस तरह से घुमाएं कि एक जनरेटर ओजी प्राइम हो सकता है जो धरातल पर स्थित है। इसलिए जब हम धरातल पर स्थित ओजी प्राइम ड्रॉ करते हैं, उपयोग करें, हम हमेशा एक प्राइम को कंपास से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पूरा करने पर हम इन बिंदुओं को नीचे की ओर लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट को नीचे की ओर जाने के लिए यह एक सर्कल है, तो हम उसे 12 बराबर शक्तियों में विभाजित करते हैं, 8 समान शक्तियां, और इन रेखाओं को प्रक्षेपित करें ताकि जब हम इस रेखा को 8 बराबर शक्तियों में प्रक्षेपित कर रहे हैं तो अंत में हम एक एलिप्सोइड बनाने की पोजीशन में होंगे। उसे जोड़ेंगे जिससे कि हमें कोण मिल जाए क्षैतिज प्लेन पर अपने जनरेटर के साथ। एक बार यह किया जाता है, अक्ष है। यदि हम देख रहे हैं कि अभी भी क्षैतिज प्लेन से इंक्लिनेशन बना है लेकिन यह ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है, तो हमें उस शीर्ष या शायद कि उस जनरेटर पर सवार कोण को घुमाने के लिए है ताकि अक्ष खुद ही ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ एक इंक्लिनेशन एंगल बनाता है। इसका अर्थ है कि घूर्णन की इस दिशा में, ताकि अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लिए इंक्लाइंड हो, यह लंबवत समतल की ओर झुका हो, तो हम केवल शीर्ष दृश्य में देख सकते हैं। तो शायद इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री हो। अब इस एलिप्सोइड को फिर से उन बिंदुओं को स्थानांतरित करें जो 12 अंक या 8 अंक हमने सर्कल पर बनाए हैं। अब यह एलिप्सोइड की तरह लगता है। इन सभी तरह से इस स्थानांतरण तक 12 अंक को स्थानांतरित करें, तब हम प्रक्षेपित एक दीर्घवृत्त के रूप में होगा और इस रेखा से जुड़ेंगे। यह वह तरीका है जिससे हम एक कोण के शीर्ष दृश्य और सामने के दृश्य को ड्रॉ करते हैं जिसका जनरेटर क्षैतिज प्लेन पर स्थित है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है। और इस समस्या पर एक होमवर्क के रूप में कार्य करें जहां आधार 20 मिमी और लेंथ 30 मिमी का त्रिकोणीय पिरामिड
बेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के किनारे पर स्थित है। पिरामिड का अक्ष 45 डिग्री पर क्षैतिज प्लेन पर इंक्लाइंड है और 60 डिग्री उस ऊर्ध्वाधर प्लेन पर। अगर यह स्थिति है तो प्रोजेक्शन ड्रॉ है। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद।